सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। अश्वत्थामा उसी समय आता है और कहता है, मित्र कैसे हाल हैं? दुर्योधन कहता हाल नहीं बेहाल है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। दुर्योधन कहता है, मैं मर रहा हूं इसका दुख नहीं है मुझे, मेरे 99 भाई मर गए, मैं मर जाऊंगा इसका भी मुझे दुख नहीं है। तो दुख किस बात का है? बोले, मरने से पहले मैं 5 पांडवों में से एक को भी नहीं मार सका, बस दुख इस बात का है। यानी देखिए इंसान कैसे होते हैं। इसका नाम तो सुयोधन था, लेकिन सजनों इसने कार्य ऐसे किए कि इसका नाम दुर्योधन हो गया। देखिए युधिष्ठिर इसको सुयोधन ही बोलते थे, सुयोधन, सुयोधन था नाम, लेकिन बाकी सब इसको दुर्योधन बोलने लग गए इसके कार्यों के कारण। अच्छा, ये जब पैदा हुआ था ना, तो महाराज उल्लू रोने लग गए, बिल्ली सियार चिल्लाने लग गए, गधे रेंकने लग गए। तो विद्वानों ने इसके पिता धृतराष्ट्र से कहा, विद्वानों ने क्या, विदुर जी ने कहा, विदुर जी ने क्या, वेद व्यास जी ने भी कहा कि तुम्हारा ये जो पुत्र है ये कुल का नाश करवा देगा। अगर तुम चाहते हो कि 99 पुत्रों के पिता बने रहो तो इस एक पुत्र को हटा दो। अगर उस दिन वेद व्यास जी की बात को मान लिया होता, ये बात महाभारत में भी लिखी है, स्कंद पुराण में भी लिखी हुई है, ये बात वर्णन की गई है। अगर उस दिन एक को हटा दिया होता तो सजनों महाभारत जैसा युद्ध नहीं हुआ होता, एक को हटा दिया होता तो। लेकिन पुत्र मोह में अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। चलो उस बात पर ध्यान नहीं दिया, बाद में होने वाली घटनाओं के बाद भी अगर उनको ज्ञान हो जाता, अरे ये आंखें तो फूटी थी लेकिन हृदय की भी फोड़ ली महाराज उन्होंने। विदुर जी ने बहुत समझाया, बहुत समझाया, तो विदुर जी को ही घर से निकाल दिया कि तू ही निकल जा यहां से, चल। और जब विदुर जी को घर से निकाल दिया तो ये मानिए उसी दिन, जिस दिन विदुर जी को घर से निकाला था, उसी दिन सारे कौरव प्राणहीन हो गए। क्योंकि कौरवों के यहाँ विदुर जी धर्म के रूप में रहते हैं, पांडवों के यहाँ युधिष्ठिर जी धर्म के रूप में रहते हैं, और रावण के यहाँ विभीषण धर्म के रूप में रहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जब लात मार करके रावण ने विभीषण को निकाला तो गोस्वामी जी ने उसी समय लेखनी चला करके कहा, आयुहीन भये हूँ सब तब ही, आयुहीन भये सब तब ही। आयुहीन, हाँ, भये हूँ सब तब ही, कब? बोले जब विभीषण को लात मारी। गोस्वामी जी कहते हैं, अस कही चला विभीषण जब ही, अस कही चला विभीषण जब ही। आयुहीन भयऊ सब तब ही, आयुहीन भयऊ सब तब ही। अस कई चला विभीषण जब ही। बोले विभीषण जब लंका से चला तो उसी समय सब आयुहीन हो गए महाराज। क्योंकि धर्म को अगर त्याग दिया, धर्म तुम्हारी रक्षा करता है, और अगर धर्म को छोड़ दिया तो फिर तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है मेरे।